अनोखी शादी अंतिम भाग। पिछली कहानी में आपने पढ़ा कि नीलू की सौतेली माँ ने उसका विवाह एक बूढ़े से तय कर दिया है और नीलू इस बात से दुखी होकर घर से चुपचाप निकल जाती है और एक बाबा से मिलती है। अब आगे अगले कुछ ही दिनों में नीलू का विवाह उस बूढ़े व्यक्ति से हो जाता है। बूढ़े ने वादे के मुताबिक 5 लाख रुपए सौम्या को दे दिए, जिसको पाकर सौम्या बहुत खुश हुई। विदा होकर नीलू ससुराल आ गई। ससुराल में पैर रखने से पहले उसने अपने पति को बाबा की जड़ी बूटी के बारे में बताया और उससे खाने को बोला। ये सुनते ही नीलू का पति बोला कि ये कैसे हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं दुनिया भर का सुख तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। उस पर नीलू बोलती है, मुझे आपके प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा कि किसी भी गरीब के साथ अन्याय और गलत की राह न चलना। बस यही हिदायत दी थी बाबा ने। नीलू ने फिर से कहा। नीलू अपने पति को बाबा की दी हुई जड़ी बूटी खिला देती है। कुछ ही देर के लिए नीलू के पति के सामने दूधिया प्रकाश फैल जाता है, जिसके कारण नीलू की आंखें चौंधिया जाती हैं। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही दूधिया प्रकाश हटता है तो उसके सामने खड़े खूबसूरत युवक को देखकर नीलू पलक झपकाना भूल जाती है। एक टक उसको देखती रह जाती है। नीलू का 70 वर्ष का बूढ़ा पति उस दिव्य जड़ी बूटी के खाने से सचमुच में किसी देव पुरुष सा हो जाता है। वो नीलू से कहता है कि मैं सच में धन्य हो गया हूँ जो तुम्हारे रूप में मुझको पत्नी मिली है। नीलू ने मन ही मन बाबा को प्रणाम किया, जिनकी कृपा से उसने देवता जैसे पति पाया। सारे गांव वाले इस दैवीय चमत्कार को देखकर नीलू को किसी देवी की तरह मानने लगे। नीलू का पति उस गांव का जमींदार था। उसने अपने निर्दयी व्यवहार से कितने ही गरीबों, मजदूरों और किसानों की संपत्ति को हड़प रखा था। अब वो सिर्फ शरीर से ही युवा नहीं हुआ, बल्कि कर्मों से भी नेक बन चुका था। बाबा की दी हुई हिदायत ने उसका हृदय पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। उसने सभी गरीबों और मजदूरों को बुलाकर अपने कब्जे में जो उनकी पूंजी थी, जो उनकी ज़मीन थी, उनको लौटा दी थी। इधर सौम्या ने नीलू के विवाह के एवज में लिए 5 लाख रुपयों से अपनी छोटी बेटी का विवाह एक बड़े घर में तय कर दिया। एक दिन सौम्या ने नीलू के पति के जवान बन जाने की खबर सुनी तो उसको यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कहीं होता है। अनपढ़ गांव वालों को तो कहानियां गढ़ने की आदत होती है। फिर उसने सोचा कि चलो चल कर देखते हैं, इसी बहाने क्या पता कुछ और रुपए मिल जाएं। वो नीलू के ससुराल पहुंची तो घर के दरवाजे पर ही एक खूबसूरत युवक ने उसका पैर छूकर स्वागत किया। सौम्या ने सोचा कि कितना सुंदर लड़का है, अमीर भी दिखता है, पता करूं कि कौन है तो छुटकी का रिश्ता वहां से तोड़कर इससे कर दूं। नीलू देखो कौन आया है, उस युवक ने पुकारा। नीलू के आते ही नीलू कहती है,
माँ आप कब आई? हमको खबर कर देती तो हम खुद ले आते यहाँ आपको। नीलू सौतेली माँ को देखकर खुशी से बोली। सौम्या की नज़रें नीलू को ऊपर से नीचे तक तौल रही थीं कि उसने कितने भारी भारी जेवरात पहने हुए हैं। इस मनहूस ने, और साड़ी तो देखो कि कितनी कीमती है। भाग्य खुल गए हैं इस करमजली के, सौम्या ने मन ही मन सोचा। सौम्या बोली, ज़रा जवाई जी को बुला, उनसे भी मिल लूँ। उस पर नीलू बोलती है, माँ ये क्या बैठे हैं आपके सामने? नीलू मुस्कुराती हुई बोली। सौम्या सामने बैठे उस खूबसूरत लड़के को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रह गई। नीलू से सारी बात जान लेने के बाद उसके कपटी मन में बाबा से मिलकर अपनी जवानी पाने की इच्छा जाग गई। वापस आने पर वो उसी रात शमशान में जाती है। किस्मत से उसको बाबा मिल जाते हैं। वो बाबा से बोलती है कि मेरी मदद करो बाबा, मेरी बेटी के पिता उसका विवाह एक बूढ़े से कर रहे हैं, मेरी फूल सी बच्ची को बचा लो। दिखावटी आंसू दिखाकर सौम्या ने बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा की दिव्य शक्तियों ने सौम्या के कपटी मन और झूठ को पहचान लिया था। बाबा बोले, बेटी मेरे पास एक दिव्य जड़ी बूटी है, उससे बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी जवान हो जाएगा। किंतु अगर कोई छल कपट से धोखे से उसको हासिल कर ले तो वो घातक और बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाएगी। बाबा ने ये चेतावनी दी। सौम्या पर यौवन हावी था, उसे सही गलत कुछ न दिखा। सौम्या बोली, बाबा मेरी बेटी को बचा लो। बाबा ने कहा, बेटी मेरी बातों का ध्यान रखना, बुरी नीयत से इसका उपयोग संकट में डाल देगा। बाबा सौम्या की सारी असलियत जानते हुए उसे जड़ी बूटी दी और वहाँ से चले गए। सौम्या खुशी खुशी घर आई और सोचा कि छुटकी का विवाह करने के बाद जड़ी बूटी खाकर रूपवती बन जाऊंगी और किसी धनी व्यक्ति से विवाह करके सुखी जीवन बिताऊंगी। चुटकी का विवाह कर उसे विदा करते ही सौम्या ने जल्दी से उस जड़ी बूटी को खा लिया। कुछ ही देर में उसके आसपास काले धुएं के बादल छा गए। उस काली धुंध के छटते ही ये क्या, सौम्या का शरीर झुर्रियों से भर गया। सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर। सौम्या की उम्र 60 वर्ष से 90 वर्ष हो गई थी। अपनी ये हालत देखकर सौम्या चिल्लाती हुई भागी, पर उम्र के कारण उसके घुटनों ने उसको जकड़ लिया था। वो दर्द से कराहती हुई वहीं गिर पड़ी। उसकी चीख पुकार सुनकर लोग वहां आ गए और उसकी ये दशा देखकर हैरान हो गए। कोई मुझे पास वाले शमशान ले चलो। बाबा की चेतावनी याद आते ही वो लोगों से गिड़गिड़ाते हुए बोली, कोई मेरी बेटी नीलू को बुला दो, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। सौम्या की मिन्नतें सुन सुन के एक आदमी उसको शमशान ले गया, किंतु बाबा तो वहाँ से जा चुके थे। नीलू और छुटकी ने माँ की ये दशा देखकर उनको ले जाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर को भी दिखाया, किंतु सौम्या अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। वो बस पागलों की तरह मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरा शरीर वापस कर दो, ये बुदबुदाती हुई घर से निकलकर घिसटती हुई शमशान पहुंच गई। अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई उसके बाद वो। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा उसको ले गए, कुछ बोलते कि वो मर गई, पर उसकी आत्मा आज भी इस शमशान में रहती है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।